अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो? आज मैं लाया हूँ आपके लिए आइकॉन ग्राफिक्स की तरफ से एक और क्लास। और ये जो क्लास है वो है हमारी गाइडलाइन के ऊपर। तो गाइडलाइन के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे कि आपको गाइडलाइन को किस तरह काम करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि गाइडलाइन की मदद से हम इसके जिस पे हम वर्क करेंगे उसकी अलाइनमेंट किस तरह हमने बराबर रखनी है। और कोई भी डिज़ाइन बनाते हुए हमें काफ़ी चीज़ों की, यानी कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी सेटिंग्स की, उसके ऊपर वर्क करने की। तो दोस्तों वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं परोडा की तरफ। तो दोस्तों ये देखें, ये जो बाहर ये जो शो हो रहा है ये आपका रोलर, इसको कहते हैं रोलर सेटिंग। ठीक है, इसको रोलर कहते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे ये शो हो रहा है आपके पास, ये देखें, ये शो हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये देखें ये रोलर यहाँ से ये ले लेना है। ये देखें, ये अब हमारे पास एक रोलर आ गया। एक देखें, ये यहाँ से अब क्लिक करेंगे तो ये देखें ये रोलर आ गया। और इस पर किस तरह हमने वर्क करना है, कैसे करना है, ये देखें। ये ऊपर ये लॉक का भी ऑप्शन है। ये देखें, अब ये लॉक हो गया। ये अब कहीं से अभी ये लॉक नहीं किया हुआ हमने इसको, ये जहाँ पे चाहें इसको रख सकते हैं। फिर जब हम अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हम कोई बॉक्स लेते हैं। ये हमने एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, अब ये देखें, अब इसके अब अलाइनमेंट ठीक नहीं है इन बॉक्सेस की। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आपने यहाँ से कंट्रोल की मदद से लाइन लेनी है। ये यहाँ पे आके ना फ्री हैंड टूल की मदद से, ठीक है, आपने इन सारों को यहाँ पे रख के, ये देखिए यहाँ पे रख के आपने सेलेक्ट करके सिर्फ बी पे क्लिक कर देना है। जब ये देखें बराबर हो जाएंगे, फिर यहाँ पे ये देखें ना, ये यहाँ पे आके यहाँ पे इसको बराबर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आप बराबर इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो तरीक़ाकार है ये। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, वो भी आपको साथ साथ बताता चलूँगा। ठीक है, अब जैसे ये देखें, ये मैंने इनको यूँ कर दिया बॉक्सेस को। ठीक है, अब ये अप डाउन है। आपने ये सारी को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे ई होगा, आपने प्रेस कर देना है, सिर्फ ई के ऊपर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे ये देखें ना, ये लाइन को सिलेक्ट करके बी पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिक आपकी बॉक्स जो है वो वहाँ पे आ जाएंगे। और गाइडलाइन के ऊपर किस तरह काम करना है, ये देखें, मैं यहाँ से मिसाल के तौर पे एक साइज़ लेता हूँ, कोई भी साइज़ लेता हूँ। यहाँ पे मैं अब साइज़ लगाता हूँ 6x3 का, 6x3 लगा लेते हैं, यानी कि 6x4 करते हैं। अब ये जो साइज़ मैंने लगाया हुआ है ये हमारे पास लगा हुआ है, आपने इनविटेशन कार्ड देखे होंगे, ये इनविटेशन कार्ड का साइज़ लगा हुआ है। ठीक है, ये मैंने अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं आपको एक बॉक्स लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक बॉक्स लगा दिया, एक बॉक्स लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये समझ लेंगे टेक्स्ट आ गया है। ये यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट आ गया, ये भी टेक्स्ट आ गया। तो ये जो एरिया है, जिस तरह ये वाला एरिया है, तो ये जो एरिया होता है ये इसको कवर करने के लिए होता है, ताकि जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर है उनको इल्म होगा कि ये जो स्पेस होती है ये हमारी कटिंग की स्पेस होती है, कि इसके ऊपर हमने किस तरह कटिंग करना है। जैसा कि दोस्तों आपको बताया था कि ये एक स्पेस होती है, इसमें हमने कटिंग के लिए मार्जिन रखना होता है। तो इसको ये देखें, ये लॉक किया था मैंने, इसको भी अनलॉक करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे आके हमने इधर भी, और ये देखें, और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अब हमने मिसाल के तौर पे कोई भी पिक्चर कॉपी करनी है तो इस तरह सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। इसको जो है ये आपने जो ले आके यहाँ पे
उसी तरह राइट क्लिक कर देना है तो ये भी कॉपी हो जाएगा। और इस साइड पे भी इसको कुछ इस तरह करेंगे, ये देखें। तो बस ये आपको समझाने के लिए मैंने कुछ स्पेस यानी कि कम किया, कुछ बढ़ा दी है, ठीक है। ये देखें, अब ये हमारे पास एक इनविटेशन कार्ड का यानी कि सैम्पल बन गया। अब इसको हमने किस तरह इसके ऊपर सेटिंग करनी है, और ये देखें, ये हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, ये देखें इसको, ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये अपने आप, ये देखें ना, ये आप ये देखें, ये लाइन यहाँ पे शो हो रही है। हमने देखें, ये देखें, ये खुद मैग्नेट कर रहा है कि भाई आपकी यहाँ पे लाइन है, ठीक है। ये देखें, और ये देखें, ये स्पेस भी आ रही है। इसके ऊपर स्पेस करने के लिए ये यहाँ पे आप इसको रखेंगे, ये देखें, ठीक है। इसको भी इस तरह, ये देखें, बराबर करेंगे। इसको भी ये देखें, यहाँ पे हम बराबर कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखें, इस तरह आप इस पे आप काम कर सकते हैं। और इसको भी हम सिंपली अपने कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। ये देखें, ये डिलीट भी हो रहा है। और जब हम इसको गाइडलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये जब गाइडलाइन के ऊपर आएंगे तो ये देखें, ये है जी, ये रेड सेटअप। जब ये देखें, इस यहाँ से आप इसका गाइडलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये लाइन पर इंचेस, ये सब कुछ इसके ऊपर लिखा होगा, शोल्डर लाइन, ये वो। तो हम इसको नहीं छेड़ते क्योंकि इसको छेड़ने से डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगा। ये रूलर, ये जो आपको मैंने बताया था, ये जो शो हो रहा है, ये रूलर ही है जो इसके ऊपर शो हो रहा है। और ये देखें, ये गाइडलाइन सेटअप जो है, ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल गाइड, ये टोटल यहाँ पे इसकी सेटिंग्स शो हो रही हैं। ये जी स्नैप टू गाइडलाइंस, ये जी प्रेजेंट, ये देखें, ये इसको हम नहीं छेड़ते। ये भी इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको मैंने पहले दिखाई थी सेटिंग इसकी। ये देखें, अब ये ऊपर इसके ऑप्शंस भी आ रहे हैं। विंडो, ये आपको मैंने बताया था पहले। इसको हम, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा यूँ रोटेट करें तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके ये देखें, ये देखें, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें। और आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो रूलर की लाइन है ना, गाइडलाइन की, ये पूरे आपके पेज पे शो होगी। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है रेड वाली लाइन। इसको हम जितना जूम आउट करते जा रहे हैं उतना ये शो होती जा रही है रेड लाइन में। ये देखें, अब इसकी हम यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं। ये देखें, ये अब हमने इसको कॉपी कर ली। अब हम करते हैं यहाँ से इसको डिलीट। ये आप वर्टिकल में या लैंडस्केप जिस साइज़ में भी चाहें आप इसमें इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा रोटेट करूँ। एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने यहाँ से क्लिक करना है, ये दो हैंडल से बन जाएंगे, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो है जी, आपने इसको करना है जी 45 पे। तो ये देखें, 45 पे जब करेंगे तो ये इस तरह रोटेट हो जाएगी लाइन आपकी। और अगर इसको हम कंट्रोल Z करते हैं, अगर इसको हम करते हैं जी 75 पे तो 75 हो जाएगी। इसको करते हैं जी 95 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और जो इसमें अब बाज़ का जो गलती करते हैं डिज़ाइनर हज़रात, यानी कि हमसे जो गलती हो जाती है, जो प्रोफेशनल नहीं है और अभी ही वो इस फील्ड में आए, तो जब हम इसको यहाँ पे, ये देखें, अब हमने यहाँ पे, तो ये देखें, इसको यहाँ पे रख रहे हैं तो ये बराबर, ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है। जब इसको जूम करके देखते हैं ना तो यूँ शो होता है इसको। ये जब पकड़ के यहाँ पे करेंगे तो ये देखें, ये एज के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ये इसका सेंटर भी शो हो रहा है। ये देखें, ये इसको भी हमने इसके जो शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, इसका बगैर कंट्रोल के टी जब सेलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्सेस बराबर हो जाएंगे। इसी तरह जो सर्कल के लिए होते हैं, यानी कि
एलिप्सी टूल, इसकी क्लास मैंने आपको आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। इसको भी ये देखिए, अगर आपने इसमें बैलेंस करना है यानी कि कोई कहाँ पे है तो इसको भी आपने ये सिलेक्ट करके सिर्फ ई प्रेस करना है। ई प्रेस करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, सी प्रेस करेंगे तो ये टोटल इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखिए, ये अब तीनों इकट्ठे हो गए। अब स्पेस ये देखिए, नहीं कुछ इस तरह से ये हमारे पास एंगल बन गया है। और ये जो गाइडलाइंस है इससे भी हम ये देखें, और इससे अब जितनी चाहें गाइडलाइन से चाहें लाइनें आप गाइडलाइन से कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे भी ये गाइडलाइन का ऑप्शन आया हुआ है, ये स्नैप टू गाइडलाइन। ये देखें, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, व्यूज़ में अपना व्यू में आया हुआ ऑप्शन गाइडलाइन का। इसको हम डिलीट करते हैं। अब ये इसको ये देखें ना, अब इसको हमने सेट किया था, ये देखें ये अब लाइन से बाहर जा रहा है। इसको हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये देखें ज़ाहिर हमें यहाँ पे तो फुल शो हो रहा है कि भाई यहाँ पे ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये इसको थोड़ा सा और करीब करें तो ये मज़ीद जुड़ जाएगा। इसको ये देखें, इसको बी सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से तो ये इसके बिल्कुल लाइन के ऊपर आ जाएगा। किस तरह इसको हमने सी के साथ सेंटराइज किया हुआ है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि सेंटराइज कहाँ पे है और आपको नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ से गाइडलाइन लेके ये देखें, ये गाइडलाइन लेके जब यहाँ से नीचे टूल पे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें इस तरह भी आप इसको सेंटर अलाइनमेंट भी इसकी चेक कर सकते हैं कि इसके अलाइनमेंट सेंटर में कहाँ पे है। ये आप देख रहे हैं, ये अब गाइडलाइन जो है ये बिल्कुल सेंटर में आ रही है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये सेंटर लिखा हुआ आ रहा है। इससे ये तो लिखा आ रहा है सेंटर में। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहीं तक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा, मेरे चैनल डेली लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो थी यहाँ तक। मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छी वीडियो पे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।